अनपढ़ क्यों न बताएगा? घटोला पे घटोला हो रहा है तो क्यों ना अनपढ़ होगा? को तो अनपढ़ बताया जा रहा है कि देश नहीं कर रहा है तो क्यों न सारे विपक्ष एक तरफ हो गया? वो भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये भी मुद्दा जो सीधे कोर्ट जो है आज 25,000 करके जो उनके पर जुर्माना लगाया है, क्यों लगाया है कि जब गूगल गप पर डला हुआ है तो आप वहाँ देखिए। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं फंसाने का काम किया जा रहा है। केजरीवाल तो वो भी जाएगा 2-3 महीने में, उसका भी पता सा वो भी जाएगा। अगर मान लीजिए मोदी जी अनपढ़ या मान लिया 1 मिनट के लिए, जबकि उनका सर्टिफिकेट गूगल पर डाला हुआ है, तुमको देखना है जाके देख लो। अगर हम अनपढ़ भी मान ले तो 3 बार मुख्यमंत्री को गुजरात के चमका दिया, 2 बार प्रधानमंत्री रहकर आज विश्व में झंडा परचम लहरा दिया। ठीक है, तो हमारा ऐसा अनपढ़ चाहिए या इनके जैसा पढ़ा लिखा चाहिए कि जो पढ़े लिखे होकर क्यों अंदर जा रहे हैं जेल में? उसके ऊपर तो आज तक कोई आक्षेप नहीं आया ना। 3 बार जो मुख्यमंत्री था गुजरात का, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर गोधरा के समय आक्षेप भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। लेकिन इनको आज इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री है ना जो साल भर से जेल में है। आप ये मानते हैं कि वो देश नहीं चला पा रहा? इससे बढ़िया क्या चलाएगा? जो इकोनॉमिकल पोजीशन है और आज की डेट में फॉरेन में हमारी कदर हो रही है, हमारे पास टूरिज्म में और हर चीज में कहाँ जा रहा है देश। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो दिल्ली चला पा रहे हैं अच्छे से? क्या उसका अपना घर तो चल नहीं रहा, वो दिल्ली का चलाएगा? दैट्स इट। खत्म ही होने लग रहा है भाई, सब खत्म ही हो। राहुल गांधी जी अंदर, सारे बड़े बड़े नेता अंदर हो तो लड़ेगा कौन? 2 ही पार्टी है ना। भाई तो होना चाहिए ना, विपक्ष कैसे खत्म हो गया? कोई ना कोई होना चाहिए। यदि जनता को दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई है, उसको वोट देगी। क्यों नहीं है कोई आज के समय पे? जब नहीं है, जब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। देश का विकास जो हुआ है, विकास कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। जितना भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल है। तो आप कहना चाहते हैं कि मतलब 2014 से पहले जो विकास हुआ उसके बाद कोई विकास नहीं? विकास ही नहीं, मेरे को विकास दिखाओ ना क्या हुआ? आप मानेंगे नहीं हुआ विकास? विकास किस मामले में नहीं हुआ? यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का रीडेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहले से नहीं था। खंडर यूनिवर्सिटी पड़ी हुई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी का रीडेवलपमेंट हुआ है। और आज जाके देख, ये बोल रहे हैं कि 2014 से पहले जो भी विकास हुआ वो कांग्रेस ने किया, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप मानते हैं? ये बात सुनो, जो भी पहले प्रोजेक्ट रुके तो वो इन्होंने आगे बढ़ाए बड़ी तेजी से, और भी काम करा। और बस वो सारे काम तो उन्हीं के, मेट्रो लाना, ये सारे सड़कें बनाना, फ्लाईओवर पुल बनाना, सीधा डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। आप क्या कहेंगे इस पे? 2014 के बाद विकास हुआ है, यहाँ सारे बोल रहे नहीं हुआ विकास। इतना विकास हुआ जो जाके देखिए नहीं, यहाँ दिल्ली में आके कीजिए, बाहर में जाके देखिए। पहले 1 हफ्ता लगता था बिहार जाने में बस को, अब लगता है 24 घंटा बस जाने में। विकास नहीं हुआ है। रेल में आप कह रहे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है नहीं सुधरा है? सुधरा है भाई, कुछ नहीं सुधरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है, कुछ भी नहीं सुधरा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यही कांग्रेस के AK एंटोनी जी समय रक्षा मंत्री थे, जब उनसे सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो बोले कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे देश के दुश्मन हमारे जल्दी हमारे यहाँ इन कर जाएंगे। अब इसी से पूछे कि मानसिकता क्या थी इनकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ जितने आज ओवरफ्लाई, ओवर ब्रिज और जितने वहाँ रोड का विकास हुआ है पहले कभी नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, ये जो बताया जा रहा है मोदी जी को अनपढ़ बताया जा रहा है, देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप ये बात ना बता रहा हूँ। अनपढ़ क्यों न बताएगा? घटोला पे घटोला हो रहा है तो क्यों ना अनपढ़ होगा? को तो अनपढ़ बताया जा रहा है कि देश नहीं कर रहा है तो क्यों न सारे विपक्ष एक तरफ हो गया? वो भ्रष्टाचार से भटकाने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये भी मुद्दा जो सीधे कोर्ट जो है आज 25,000 करके जो उनके पर जुर्माना लगाया है, क्यों लगाया है कि जब गूगल गप पर डला हुआ है तो आप वहाँ देखिए। और छोटे छोटे ये इनके जैसा पढ़ा लिखा आज इंडिया का कोई भी स्टेट बता दिए वहाँ का मुख्यमंत्री हो जिसके पास पोर्टफोलियो नहीं हो। ये कि अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? कि हम चोरी करेगा दूसरा। अभी हाल ही में मनोज सिसोदिया जेल से लेटर लिख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, देश को डुबा रहा है, कोई भी डील साइन करके आ जाता है किसी के साथ भी। जनता अवेयर हो चुकी है उनके कहने से, वो देश को डुबा रहे हैं। आज जो उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार की जो आरोप लगी है, क्यों अगर इतना ही ये स्वच्छ थे, साफ थे तो कोर्ट क्यों नहीं इनको जमानत दे रही है? साल भर हो गया इनको, सतेंद्र जैन को, इनको भी हो गया 2 महीना। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं फंसाने का काम किया जा रहा है। केजरीवाल तो वो भी जाएगा 2-3 महीने में, उसका भी पता सा वो भी जाएगा। हाँ
वो भी जाएगा ठीक। तो बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, तो क्या कहेंगे आप इसको? अरे भैया 3 बार गुजरात चला लिया मुख्यमंत्री बन के, 10 इंडिया चला रहा है। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। हम ये बोल रहे हैं 3 बार तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, 2 बार प्रधानमंत्री रहा, 30 रहा था, 400 सीट आ रहा है, समझे। इसके बाद 15 साल तक कोई हिलेगा नहीं, बीजेपी का सरकार है। आप चाहते हैं बीजेपी? हाँ बीजेपी का वाला प्रधान? हाँ बने। 2024 में कटोरा लेके बैठ जाइएगा, 2024 में कटोरा लेके बैठ क्या जाइएगा। क्या इधर सर? 24 कटोरा 2024 नहीं में करते हैं। ये देखो जल्दी छाप जिंदाबाद। केजरीवाल के ही राज में कमा रहे हो। तो केजरीवाल उसका बाप का है नहीं है। आज लोग कहते हैं बेरोजगारी, कहने के लिए बीटेक नौकरी को उसी को दिक्कत है कि जो आप लोग नाम का डिग्री लिए हुए हैं, बिल्कुल जो मतलब सही से डिग्री लिए हुए घर बैठ के कमा रहा है। वो मेरा लड़का खुद कमा रहा है, बीटेक किए हुए कमा रहा है, घर से बैठ के 50-60 हजार का महीना कमा रहा है। कहाँ नौकरी के लिए गया वो? तो उस लायक योग्यता होना चाहिए ना। योग्यता है तो आपको नौकरी, योग्यता है ही नहीं, हालात करोगे नौकरी। क्या इसके पहले बेरोजगारी नहीं थी? क्या इसके पहले सब सरकारी जॉब में ही थे? हम लोग भी आज 52-53 साल उम्र हो गया, 87 में ग्रेजुएशन किया था, हम भी तो बेरोजगार रह गए। क्या मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या केजरीवाल दिल्ली संभाल पा रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली अच्छे से संभाल रहे, क्या अच्छे से दिक्कत संभाल है? रहे। क्या आपको दिक्कत लग रहा है केजरीवाल? आप क्या कहेंगे आपको? केजरीवाल ऐसा कुछ अगर अच्छे से केजरीवाल जाना क्यों पड़ रहा है? क्या जेल में क्यों जा रहे हैं जेल फिर? में? हाँ, कौन जेल में? ये कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली संभाल पा रहे तो उनके मंत्री जेल में क्यों? मनीष उसको फंसाया जा रहा है, कोई घोटाला फंसाया जा रहा है। नहीं मेरा आप क्या कहेंगे, दिल्ली अरविंद केजरीवाल दिल्ली संभाल पा रहे हैं अच्छे से? अरे भैया वहाँ तो देख लो किसान पे ये लोग आटा चावल पहुंचाता था, अब पंजाब में जाकर लठ चलाया है किसान पे। यही सरकार, समझे कि नहीं, यही सरकार है। अब देखो इसमें लठ पड़ेगा, इसमें भी हाँ इसमें लठ, क्यों एक भी सीट नहीं होगा, अब लठ पड़ेगा। कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल दिल्ली में? एक मिनट भैया सुनिए, रुकिए 1 मिनट यार। हाँ कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी? मैं ये बोलो पानी फ्री, एक पे दारू, एक पे एक फ्री, जरा सुन लो, बस फ्री। एक मिनट बोलने दो। अच्छा ये बात हम नहीं बोलेंगे। अच्छा इसका बिजली फ्री, जरा सुन लीजिए, सब कुछ तो फ्री दे रहा है। किरायादार को यहाँ जाते कितना बिल आया था? 500 रुपया भाई, एक कमरा को 500 रुपया, 12 रुपये यूनिट का ले लेता है। आपको नहीं मिलता फ्री बिजली पर? कुछ नहीं हम लोग का मिलता है। ऐसा तो जो कांग्रेस के पाला में भी नहीं था कि जितना चोर का आदमी रोड में सो नहीं सकता, रोड में आदमी को कितना दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस के पाला में भी नहीं था कि इतना चोर, अभी इस टाइम तो चलते खैर हम भाई साहब ने एक सवाल उठाया, अंदर में एक मिनट सवाल सुनिए। भाई साहब ने कहा कि जो भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में वो 2014 से पहले हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। भाई साहब एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, एक बोलने तो दो भैया। हमारे गांव में जो है रोड जाके देखिए, पहले पानी में दह रहा था, जरा सुन लो भैया, पानी में दह रहा था, ये रोड एक्यूरेट बन गया, हाईवे बन गया। जरा सुन लीजिए, गली गली जो पानी बह रहा था उसमें रोड अच्छा बन गया। ये जो है ये 5 किलो का राशन फ्री दे रहा है, जरा सुन लीजिए। ये जो किसान क्रेडिट है, पहले एक भी पैसे नहीं आता था, अब 6,000 का बदला 8,000 कर दिया है। सब कुछ का व्यवस्था एक्यूरेट हो गया है। पहले गैस कितने मिलते थे? गैस सिलेंडर कितने मिलते थे? 12 में जो है 2012 में। मेरा एक सवाल आपसे, ये जो बोला जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कम पढ़ा लिखा देश नहीं संभाल सकता। आप ये बात एक मिनट सवाल बात कम पढ़े लिखे और न यदि कम पढ़ा लिखा देश नहीं संभाल सकता तो एलोन मस्क की भी डिग्री आप एक चेक करोगे, 10th फेल है, तो वो पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है, वो कैसे मतलब की इंडस्ट्री संभाल रहा। और पहली बात, इंसान की डिग्री, बौद्धिक क्षमता, पढ़े लिखे से आज के ज़माने में देखा जाए, आज के टाइम पे ग्रेजुएट PhD होल्डर, यदि यूपी में मैं अभी कुछ समय पहले वैकेंसी निकली थी कि सफाई कर्मचारी की, जिसमें से
मतलब कि सबसे ज़्यादा PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया था। आज के समय में सबसे ज़्यादा मतलब कि यदि बेरोजगार कोई होगा तो पढ़ा लिखा होगा। इस वजह से नहीं क्योंकि वो पढ़ा लिखा, क्योंकि केवल उसके पास डिग्री का टुकड़ा है, उसके पास हाल ही में मनीष सिसोदिया ने जेल से चिट्ठी लिखते हुए ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये अनपढ़ है, फॉरेन जाते हैं और बिना किसी पेपर पे जाने पहचाने साइन करके झप्पी मार के आ जाते हैं। अनपढ़ कैसे हैं? पहली बार डिग्री आपका चेक कर सकते हो ऑनलाइन। प्रधानमंत्री आपको घर घर ला कर डिग्री दिखाएंगे नहीं कि लो बोल रहे हैं डिग्री फेक है। डिग्री फेक है तो आप कोर्ट पे जाइए ना, कोर्ट से तो मतलब कि आप कोर्ट पे जाइए, आपको वहाँ से मतलब कि मिलेगा। आप ऐसे बोल रहे हैं न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चला रहे हैं। न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से चल रही है तो कहने का मतलब कुछ भी कहा जा सकता है। इंसान का मुंह है, मैं कुछ भी कह दूं, मेरा थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। कानून अपने हिसाब से चलता है और यदि न्याय व्यवस्था अपने हिसाब से है तो क्या राहुल गांधी जी को भी अपने आप हिसाब से ले लिया 2 महीने के लिए? ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यदि कानून व्यवस्था है तो सबके लिए इक्वल है और सबके लिए समान है, और ये कानून व्यवस्था कोई खरीद नहीं सकता है, वो अलग लोकतंत्र पे चलता है। आपसे पूछूं केजरीवाल जी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे हैं, आपसे मैं पूछूं केजरीवाल क्या दिल्ली संभाल पा रहे हैं, तो आपका क्या जवाब? यदि मैं इस बारे में राय रखूं तो उनका दिल्ली में उन्होंने थोड़ा विकास किया है, लेकिन डायरेक्ट मतलब कि यदि वो बोले कि प्रधानमंत्री जी ये है वो है, उनका अलग मैटर है कि हाँ थोड़ा सा विकास उन्होंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत है जैसे दिल्ली के लोगों को। और साथ में जो बाहर सबसे ज़्यादा दिल्ली में माइग्रेंट लोग हैं जो कई स्टेट से यहाँ पे वर्क करने आते हैं, थोड़ा बहुत उनके लिए भी वर्क होना चाहिए, ना कि फ्री देने से। आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश को डुबाने का काम कर रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर काम पैसे के मामले में मैं पढ़े लिखे को मात दे सकता हूँ। तो मेरे लिए तो भाई बेरोजगारी नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं कोई दुकान कर रहा हूँ और एक पढ़ा लिखा अच्छी सैलरी 40-45 हज़ार उठाने वाला अगर एक पकोड़ा तलने वाले यहाँ पे रेडी पटरी वाले का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि रोज का 5 से 10 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं, यानी पर डे का ही है इनका, और 3 हज़ार रुपये के हिसाब से जोड़े तो 90 हज़ार रुपये मंथली जा रहा है। तो खैर यहाँ पे ये जो केजरीवाल के ऊपर हमारा सवाल था कि मनीष सिसोदिया जेल से ये लेटर लिख रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है और वो देश को बेचने का काम कर रहा है, उल जलूल डील पे साइन करके आ जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम भी कहेंगे इस बात के लिए। सर पहले ये सिसोदिया जी की क्वालिफिकेशन क्या है? जब केजरीवाल जी जनता जान रहा हो चाहे नहीं, सिसोदिया जी की क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट है, हिंदी पत्रकारिता वो विद्यावंश वो डिप्लोमा किए हुए हैं, वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अगर मान लीजिए मोदी जी अनपढ़ या मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जबकि उनका सर्टिफिकेट गूगल पर डाला हुआ है, तुमको देखना है जाके देख लो। अगर हम अनपढ़ भी मान ले तो 3 बार मुख्यमंत्री को गुजरात के चमका दिया, 2 बार प्रधानमंत्री रहकर आज विश्व में झंडा परचम लहरा दिया। ठीक है, तो हमारा ऐसा अनपढ़ चाहिए या इनके जैसा पढ़ा लिखा चाहिए कि जो पढ़े लिखे होकर क्यों अंदर जा रहे हैं जेल में? उसके ऊपर तो आज तक कोई आक्षेप नहीं आया ना। 3 बार जो मुख्यमंत्री था गुजरात का, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर गोधरा के समय आक्षेप भी लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। लेकिन इनको आज इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री है ना जो साल भर से जेल में है, इन्हीं के जो मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री क्यों करें? शराब मंत्री में गए हैं वो, शिक्षा मंत्री नहीं, शराब मंत्री। उन्होंने शराब मंत्री जो उन्होंने लेटर लिख के कहा है प्रधानमंत्री हमारे अनपढ़ है, देश को डुबाने का काम बोल दिया। वो कितने पढ़े लिखे हैं, अपना क्वालिफिकेशन भाई उनकी मानसिकता अनपढ़ है। तो जब बीजेपी ने कर दिया तो फिर अब क्या परेशानी आ गई? क्या परेशानी आ गई? वो बोल रहे कम पढ़ा लिखा है, देश के लिए खतरा है, डुबाने का काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पता कि अभी पीछे उसकी डिग्रियां वगैरह सब कुछ शो करी गई हैं। जब क्लीन चिट मिली है डिग्री वगैरह शो करके मोदी जी की, फिर क्या परेशानी आ गई? अभी वो बोल रहे हैं कि डिग्री जो है वो फेक है। बोलने के लिए तो कोई भी बोल देता है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, सबको राइट है बोलने का। लेकिन आप ये देखिए कि ऑनेस्ट कौन है आज की डेट में, ऑनेस्ट कौन है? नहीं आप जो वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला पा रहे, आप ये मानते हैं कि वो देश नहीं चला पा रहे? इससे बढ़िया क्या चलाएगा? जो इकोनॉमिकल पोजीशन है और आज की डेट में फॉरेन में हमारी कदर हो रही है, हमारे पास टूरिज्म में और हर चीज में कहाँ जा रहा है देश। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? वो दिल्ली चला पा रहे हैं अच्छे से? क्या उसका अपना घर तो चल नहीं रहा, वो दिल्ली क्या चलाएगा? That's it। वो लोग क्या कहे, किसको कहते हैं? मोदी जो बोला जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, देश को डुबाने का काम कर रहा है। एक बात बताइए जनाब,
केजरीवाल तो अच्छे पद पर थे, सरकारी जॉब थी उनकी, उन्होंने इस राजनीति में आके क्यों इस्तीफा दे गए अपनी ड्यूटी से? इनको रबड़ी चाहिए थी ना, वहाँ चटनी मिलती थी, यहाँ रबड़ी लेने के लिए आ गए ना, कह दिया फ्री पानी फ्री बिजली फ्री, फ्री के चक्कर में ना ये लड्डू दे बांट रहे हैं ये, और क्या फ्री मिल रहा है जनता देखती नहीं है, फ्री क्या मिल रहा है? जो नरेंद्र उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री। तो ये तो चूतिया बना दिया, हम फ्री के चक्कर में तो वोट दे देते हैं उनको। मैं नहीं दूंगा, नहीं मुझे फ्री चाहिए ही नहीं। मैं आपने भी दिया फ्री के चक्कर में? मैंने नहीं दिया, नहीं दूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को दूंगा फिर से, कि बाबा योगी जी को दूंगा।